हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। ये सभी वो टॉपिक है मैथ के जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ और ये मैंने चैप्टर वाइज करवाए हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा ये प्लेलिस्ट देख रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, इसके करीब 1700 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और ये 5000 तक मैं लेके जाऊंगा। अभी और भी इसके क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने ये प्ले नहीं देखी है, ये वाली प्ले नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। इसमें मैंने टॉपिक वाइज फिजिक्स के क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको देखना हो तो इसे भी देख लेना। ठीक है, बेनिफिट होगा। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा, यदि राम अपने बचत खाते में 2000 जमा करता है जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, एक वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी? अब देखो, अगर आप टोटल टाइम की बात करो तो 1 ईयर आ रहा है, लेकिन अगर आप स्लॉट की बात करो तो 2 स्लॉट आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो स्लॉट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, और जो टोटल टाइम है वो कितना है? 1 ईयर। ठीक है, और जो रेट है वो चूंकि अर्धवार्षिक है इसलिए यहाँ पर रेट भी आधी हो जाएगी। 20% का 1/2 कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगी आपकी 10%। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपसे 2000 बोला है, इसमें आप करो 1/10, जो भी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी फिर उसमें आपको फिर से करना है 1/10। ठीक है, ये आप जैसे ही करोगे तो इससे आपका निकलेगा CI। इसमें 2 का गुणा करना है, इसमें 1 का गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 420। अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होगा, मैंने आपको बताया था P प्लस CI होता है। P की वैल्यू अगर 2000 है और CI की वैल्यू 420 है तो जो आपका अमाउंट है वो हो जाएगा 2420 रुपए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आंसर क्या है? ऑप्शन बी। बाकी अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो भी कर लोगे। P की वैल्यू आपको 2000 दी हुई है, 1 प्लस R की वैल्यू आपको 10 रखनी है, अपॉन 100 करना है। यहाँ पर आप इंटू करोगे, होल पावर करोगे 2, यहाँ से भी आप करोगे तो 2420 आपका आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आपसे पूछा है, एक बैंक में 10,000 का मूलधन 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष में इतना हो जाएगा जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होगा? अब देखो, एक चीज आपने देखी होगी, जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर होता है मिश्र धन, यहाँ पर होता है मूलधन, और अंदर जो होता है R/100 होल पावर n होता है, अगर आपने ये चीज देखी हो। अब देखो, ये वाली जो अंदर की वैल्यू होती है ना, 1 प्लस R/100, ये तो कांस्टेंट ही है ना, n की वजह से वेरिएशन आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू 1/n कर देते हैं, बराबर p की वैल्यू 1/n कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं 1 प्लस R/100। अब ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/n बराबर p की वैल्यू 1/n, ये चीज निकल कर आती है आपके सामने। सेम चीज आपको बस यहाँ पर कर देना है, a की जगह पर आपको रखना है 13310 होल पावर 1/n, बराबर यहाँ पर आपको करना है 40 होल पावर n। अब आपको ये देखना है कि n की वैल्यू कब समान होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो n की वैल्यू समान हो जाएगी 3 में। मतलब अगर आप 1331 होल पावर 1/3 लेते हो और यहाँ पर 100 होल पावर 1/3 लेते हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है ना, k, जो निकल कर आ रहा है, तो होल पावर 3 में ये चला जाएगा, मतलब 11 इक्वल टू 10 k, इस तरह से। तो कितनी बार में गया? 3 बार में। आंसर हो जाएगा 3 साल। ओके, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इधर पर के है। ओके, चलिए, आपसे पूछा गया है, श्री वागीश ने एकड़ी में, एकड़ी नहीं है, यहाँ पर लिखना है आपको FD। ठीक है, FD में पैसा निवेश किया, वह परिपक्वता पर कितनी धनराशि को प्राप्त करेगा यदि 4506 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए जाते हैं तथा ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि होता है? अब देखो, यहाँ पर आपको बोला है निवेश उसने किया है 6 महीने के लिए 20% की दर से, लेकिन जो ब्याज है वो तिमाही लग रहा है। मतलब कि अगर आप टाइम की बात करते हो तो टाइम तो आपका सेम हो जाएगा, 6 मंथ, है ना, लेकिन जो स्लॉट हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने? 2। आपको ये चीज याद रखनी है। स्लॉट 2 होने की वजह से जो रेट होती है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज तिमाही लग रहा है, तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी? जो 20% थी उसका हो जाएगी 1/4, मतलब कि 5%। आपको 5% को हम क्या लिखेंगे? 1/20। और उन्होंने लगाया कितना है? 3-3 महीने की, 3-3 महीने के लिए, मतलब 2 स्लॉट में। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? जैसे 4500 है, इसका निकालो 1/20, जो भी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से? 225। फिर यहाँ पर आपने लिखा 225, इसका निकालो आप 1/20, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ पर वैल्यू आएगी 11.25। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, और इनको कर देना है आपको ऐड। 225 में 2 का करोगे 450, और फिर 11 आ जाएगा, तो 461.25। आपको पूछा गया है ब्याज तिमाही हो तो दर निवेश इतनी हो, धनराशि प्राप्त होगी, मतलब टोटल प्राप्त राशि आपसे पूछी गई, मतलब अमाउंट पूछा गया। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? P प्लस CI। P की वैल्यू आपको ऑलरेडी 4500 रुपए दी है, CI की वैल्यू आपको दी गई है 461.25। यहाँ से आप जोड़ लोगे तो आपके पास में वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4961.25 रुपए। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो, आपसे पूछा है, श्री निशी
5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 उधार लेता है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। आपसे ये चीज पूछी गई है। अब देखो उसने क्या बोला है, जो उधार लिया है आपका प्रिंसिपल आपको उसने दिया गया है ऑलरेडी 2000 रुपए है। यहाँ पर आपको रेट ऑलरेडी दी गई है 5%। 5% मतलब 1/20 हम ऐसा लिख लेंगे। और जो टाइम आपको दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है 2 साल। तो यहाँ पर जो ब्याज दर है वो भी वार्षिक है ना, यहाँ पर आपको बोला गया है ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। तो जो स्लॉट हो जाएंगे, स्लॉट भी आपके पास में दो ही होंगे। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी 2000, इसका 1/20 करना है, यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 100। ठीक है, यहाँ से फिर 100 आया, इसका भी आपको 1/20 करना है, यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 5। टोटल यहाँ पर अगर आप देखो इंटू 2 करके, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 205। अब आपको टोटल कितना मिला है, यहाँ पर 2000 उसने दिया था और चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लेता है इतने चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज क्या होगा, केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो सीआई आपका कितना आया है, 205 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर वो अमाउंट पूछता तो अमाउंट कितना हो जाता, 2205 रुपए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा प्राची, 550 रुपए 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज, यहाँ पर आप देख रहे हो साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब देखो यहाँ पर सीआई में मैंने एसआई का एक क्वेश्चन डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अगर 4 वर्ष के लिए लेती है तो 1 वर्ष के लिए जो रेट है वो है 5%, है तो 4 वर्ष के लिए कितनी रेट हो जाएगी, 4 ईयर के लिए जो रेट हो जाएगी आपकी हो जाएगी 20%। तो आपको सिंपल इतना ही निकालना है, क्या निकालोगे, 550। और इसका 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो कितना हो गया, 5 से 6। ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, अब देखो अगर 5 रेशियो बराबर 550 के, तो 1 रेशियो हो जाएगा 110 के बराबर। तो 6 रेशियो आपको निकालना है, तो 110 × 6 आप करोगे तो हो जाएगा आपका 660। आंसर सी। ठीक है, धनराशि अदा, कितनी धनराशि अदा की उसने, 660 रुपए अदा किए। चलो अगला आपसे पूछा है, श्री राम नाम के व्यक्ति ने एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट में 14,000 का निवेश किया। परिपक्वता अवधि के उपरांत उसे कितनी राशि मिलेगी यदि उसके 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6 माह के लिए धन पूंजी का निवेश तिमाही अवधि के आधार पर किया हो। अब देखो जो वार्षिक रेट है, वार्षिक रेट आपके पास है 20%, 20%। लेकिन उसने दिया क्या है, तिमाही। तो आपको लिखना है तिमाही कितनी हो जाएगी, 20 × 1/4 आप करोगे, यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 5%। और 5% को हम हमेशा क्या लिखते आ रहे हैं, 1/20। अब उसने जो स्लॉट बोले हैं, स्लॉट कितने हो जाएंगे, यहाँ पर दो, क्योंकि उसने कितने समय के लिए दिया है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए उसने जमा किया है। यहाँ पर आपने देखा होगा दर से 6 महीने के लिए धन पूंजी को निवेश किया, सिर्फ 6 महीने के लिए, इसलिए स्लॉट हो जाएंगे आपके दो। आपसे पूछा क्या गया है, कितनी राशि मिलेगी, मतलब आपको अमाउंट पूछा गया है टोटल। तो अब देखो यहाँ पर 14,000 था। ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 1/20 का, तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 700 रुपए। गलत तो नहीं है। इसके बाद फिर आपके पास में आता है 700, यहाँ पे फिर से आपको 1/20 करना है, यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 35। इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 1 का, तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1435। ये क्या है, ये है आपका सीआई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये है आपका सीआई। अब आपको बोला गया है टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, 1435 प्लस 14,000, आपकी वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, टोटल अमाउंट आपका निकल आएगा 15,435 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपयों का निवेश किया। परिपक्वता होने पर कुल कितनी राशि मिलेगी यदि 10,000 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए जाते हैं और ब्याज तिमाही। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 महीने के लिए समय आपको दिया गया है और ब्याज तिमाही हो, तो स्लॉट कितने हो जाएंगे आपके पास में, दो। अब देखो पी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, कितनी है, 10,000। आपको रेट यहाँ से निकाल लेनी है, ब्याज तिमाही, इसलिए रेट कितनी हो जाएगी, 20 का 1/5, मतलब कि यहाँ से परसेंट है ये। तो यहाँ से 5% मतलब 1/20 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद आपको जो टाइम दिया गया है, टाइम आप ऑलरेडी देख रहे हो कि 6 मंथ दिया गया है। तो यहाँ पर स्लॉट कितने हो जाएंगे, स्लॉट आपके हो जाएंगे दो। अब उसने पूछा है कि कुल कितनी राशि मिलेगी, तो देखो 10,000 था आपके पास में, इसका 1/20 करोगे, वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 500। फिर 500 है आपके पास में, इसका 1/20 करोगे, वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी 25। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, आपका ब्याज जो सीआई है वो निकल कर आ जाएगा आपका 1025। ठीक है, 1025 आया। आपको पूछा गया है टोटल अमाउंट, तो कितना हो जाएगा, आपको 10,000 में 1025 आपको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 11,025 रुपए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है, संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है। यदि 11,000 को 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो ब्याज को तिमाही चक्रवृद्धि किया जाए
तो उसे परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, होमवर्क है आपके लिए। अगला, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 उधार लेता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। देखो अब उसने क्या बोला, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लेता है, तो आर यहाँ पर आपको ऑलरेडी 4% दे दिया गया है। और उधार कितनी राशि ली है, उसने लिए 7500 राशि, और कितने साल के लिए लिए, तो जो आपको टाइम दिया गया है वो दिया गया है 2 ईयर। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको वैसे ही बोला गया है, ब्याज वार्षिक है, और आपसे क्या बोला गया है, क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको ये चीज पूछी गई है। तो 4% को हम क्या लिखेंगे, 1/25। अब यहाँ पर 7500 है, इसमें आप करोगे 1/25, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आएगी, 300। ठीक है, फिर यहाँ पर है आपके पास में 300, यहाँ पर करोगे आप 1/25, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 12। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो आपके पास में जो सी आई निकल कर आएगा वो आएगा 612 रुपए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 8% प्रति वर्ष दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए इतने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब आपको याद रखना है, 1 वर्ष 6 महीने के लिए आपको निकालना है और अर्धवार्षिक किया जाता है। तो अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, टाइम आपका जो दिया गया है वो दिया गया है 1.5 ईयर। ठीक है, तो स्लॉट आपके पास में कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 8%, और यहाँ पर आपको लेना 6 महीने किया है तो 1/2, मतलब 4%। और 4% को हम क्या लिखते हैं, 1/25। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया गया था 15,625, इसमें आपको करना है 1/25 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 625। फिर आप करोगे 1/625 में 1/25 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 25, और फिर 25 में आप करोगे 1/25 का मल्टीप्लाई, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब वो था 2 साल के लिए, जब 2 ईयर के लिए होता है तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 2 और 1। जब 3 साल के लिए होता है तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 3, 3, 1। और जब 4 साल के लिए होता है तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 4, 6, 4, 1। और जब 5 साल के लिए होता है तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो 10, 5, 5, 10, 1, इस तरह से हो जाता है। कैसा हो जाता है, अगर 5 साल के लिए हो तो 5, 10, 10, 5, 1, इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद है। अब ये आता कैसे, जैसे 11 का स्क्वायर आप करोगे तो 121, तो ये वाला ले लेंगे। 11 का क्यू आप करोगे तो कैसा हो जाएगा, 1331, तो ये वाला आप ले लोगे। अब देखो आप कैसे निकाल लो, वन तो वही का वही है, इन दोनों को ऐड किया ये आया, फिर इन दोनों का ऐड किया फिर ये आया, तो इस तरह से होता है। 11 की पावर अगर आप 4 करते हो तो किस तरह से होगा, 1, फिर इन दोनों का ऐड करोगे तो 4, इन दोनों का ऐड करोगे 6, फिर इन दोनों का ऐड करोगे 4, फिर आखिरी में 1। अब जैसे 11 की घात अगर आप 5 करते हो तो कैसे होगा, 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसका करोगे तो 5, इसका करोगे 10, और इसका करोगे तो 10, और फिर इन दोनों का करोगे तो 5, और फिर 1। ठीक है ना, तो जो पहले वाले होते हैं ना, पहले वाले 1 को उसको हम छोड़ देते हैं, और ये हो जाते हैं हमारे मल्टीप्लाई फैक्टर, यहीं से आया है ये। अब अगर 6 का आपसे बोला जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो, 11 की घात 6 हो जाएगा, 1 ज्यों का त्यों आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लोगे आप 6, यहाँ पर लिखोगे आप 15, फिर लिखोगे 20, फिर लिखोगे 15, फिर लिखोगे 6, और फिर लिखोगे 1। तो ये वाले हो जाएंगे 6 वर्ष के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इस तरह से आपको निकालना है, याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से निकाल लोगे। लेकिन मेरा मानना है आप 3 साल के लिए, 4 साल के लिए जरूर याद रखना कि 21, 331 और 4641, बस इतना याद रखना। ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, बाकी इनको तो आप निकाल लेना, अगर आए तो, आएगा नहीं वैसे। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 3, 3 और 1, जो मैंने आपको बताया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1875, ये हो जाएगा आपका 75, और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये जो टोटल सी आई है इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, है ना, जगह हो जाएगी लिखने के लिए। चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ पर सिंपल एडिशन कर देना है, तो यहाँ पर जो आपका टोटल सी आई निकल कर आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1875, यहाँ से आ जाएगा 75, और यहाँ से आ जाएगा 1, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1951। और 1951 कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इतने पर 8% वार्षिक दर से इतने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वार्षिक दर से आपको बोला गया है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको पी ऑलरेडी दिया गया है 31250। ठीक है, रेट आपको ऑलरेडी दी है 8%, 8% मतलब 2/25, ये आपकी रेट है। और आपसे वार्षिक दर से 2 सही 3/4 के लिए आपको बोला है, तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप निकालोगे पूरा। जैसे ये है 3 साल का, आप पूरा 3 साल का निकालोगे, ये चीज आपको याद रखनी है। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर
ये लिखा 31250। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्री मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, ठीक है। ये ये और ये। अब देखो पहले साल का जब आप करोगे 2/25 यहाँ से निकालोगे, तो पहले साल का जो आपका ब्याज निकल कर आएगा वो आपके पास में निकल कर कितना आ जाएगा, 3125। और इसका किया आपने 2/25, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी एक बार में, फिर 6 पे 2 62, 2 और फिर 5, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आई आपकी 250। ठीक है, तो ये 250 हो जाएगा। दूसरे साल के लिए जब आप करोगे तो फिर से यहाँ पर 2/25 करोगे और ये आ जाएगा 250। लेकिन इसका भी 2/25 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो ब्याज देगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। फिर तीसरे साल के लिए आप करोगे तो 2/25 आपने इसका किया, तो ये वाली वैल्यू आपके पास में आएगी 250। फिर यहाँ से करोगे तो आ जाएगी 20, क्योंकि इसका भी आपको 2/25 करना है। फिर यहाँ से करोगे तो ये भी आ जाएगी 20, क्योंकि इसका भी आपको 2/25 करना है। फिर ये भी देगा, तो 20 का अभी आपको 2/25 करना होगा। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 8/5 मतलब 1.6। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है। अब देखो 2 साल का आपको पूरा ब्याज चाहिए था, लेकिन तीसरे साल का केवल 3/4 वर्षों का ही ब्याज आपको चाहिए था। तो 2 साल का पूरा कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो है 250, जो सेकेंड ईयर का ब्याज है वो है 250 प्लस 20 मतलब कि 270। ठीक है, और जो तीसरे साल का जो ब्याज बना है आपका, टोटल ब्याज अगर बनता तो कितना बनता, 250 धन 20 धन 20 धन 1.6। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बनती टोटल। तो यहाँ से कितनी आ जाती, 90 91 291.6 ये वैल्यू आती। लेकिन आपको चाहिए कितना है, केवल 3/4। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4 का, 4 से आप इसे कैंसिल करोगे, आई थिंक चला जाएगा, तो ये आएगा 7 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर पॉइंट और फिर 9, है ना। तो 72.9 टाइम्स जा रहा है। इंटू करोगे आप 3 का, तो 9 3 27 की 7 बची 3, 3 दूनी 6, 3 9, और फिर यहाँ 2 8 हो जाएगी ना, यहाँ पर 8 आएगा। 9 3 27 7, 3 दूनी 6 2 8, और फिर 7 3 21, तो आ जाएगा 218.17। तीसरे साल का ये है। तो आपका टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, जो टोटल सीआई आएगा वो आपका निकल कर आएगा 250 धन 270, 250 धन 270, और प्लस में आप करोगे, यहाँ पर कितना आ रही है वैल्यू, 400, कितनी आ रही है, 9 3 27 की 7, 3 दूनी 6 8, और फिर 7 3 21 21। तो ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ रही 218.7। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये होगा आपका टोटल आंसर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 6, तो यहाँ पर 670 720 और 18 738.7। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। जैसे 2 साल का तो आपको पूरा बोला है, तो ये आपको पूरा लेना है, ये वाला पूरा लेना है। और ये वाला था आपका थर्ड ईयर का, ये वाला जो था ये पूरा था आपका थर्ड ईयर का, तीसरे साल का ब्याज। और इसका हमें कितना चाहिए था, इसका हमें केवल 3/4 हिस्सा ही चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर किया। और 3/4 हिस्सा कितना आया है, 218.7 वैल्यू। ठीक है, इनको ऐड कर दिया तो आपका जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज था वो निकल कर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से एक वर्ष के अंत में 78,000 इतना प्राप्त होता है। मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपको सबसे पहले अमाउंट दिया है, और ये वाली जो है आपको रेट दी है। ठीक है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। और यहाँ पर ब्याज कैसा संयोजित होता है, अर्धवार्षिक। यहाँ से आप निकाल लोगे, जो स्लॉट होगा ना आपके 2 स्लॉट बन जाएंगे। ठीक है, 2 स्लॉट बनने की वजह से जो आपकी रेट हो जाएगी वो भी आधी हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी, 2%। ठीक है, 2% को हम क्या लिखेंगे, 1/50। स्लॉट आपको पता है, स्लॉट आपके 2 बन गए हैं, और आपको इतना चाहिए है ना, वर्ष के अंत में इतना होना चाहिए। तो अब देखो, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास में, तो आप क्या करोगे, एक मेथड लगाओगे कि अगर 2 वर्ष के लिए बोला है तो आप जो हर होता है उसका स्क्वायर कर दोगे। इसका स्क्वायर करने के बाद आपके पास में जो मूलधन बचेगा बनेगा, वो आपके पास बना है 2500। तो ये आपका क्या है, 2500 रेशियो, जो आपका मूलधन है। अब देखो यहाँ पर आप कैसे करोगे, 2500 था, ठीक है, इसको आपको 2 साल के लिए निकालना है, तो 2500 का आप करोगे 1/50। सबसे पहले जो वैल्यू आपके पास में निकल कर आएगी, और यहाँ से कितनी वैल्यू आपके निकल कर आएगी, 50। फिर यहाँ पर आप 50 का करोगे 1/50, तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आएगी, 1, इसको 2 और इसको कर दो 1, यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 101। अब देखो जो टोटल है ना, टोटल अमाउंट अमाउंट आपके पास में है 2500 पहले से था, और 101 यहाँ से आ गया, तो अमाउंट आपके पास में 2601, और ये बराबर आपको करना है 78030 के। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेना, 78030 अपॉन 2601, एक रेशियो किसके बराबर होगा आप यहाँ से निकाल लोगे। तो यहाँ पर आपको करना है 30, एक रेशियो आ रहा है आपका 30 के बराबर।
तो आपका 2500 रेशियो किसके बराबर होगा? 30 गुणे 2500 आपको करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 75,000। ठीक है ना? अच्छा मेथड। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, मतलब 75,000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपसे पूछा है एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। अब देखो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन पे, तो आप समझ सकते हो कि जो ये 400 मिल रहा है, ये मिल रहा है 1 साल, है ना? अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं 6-6 महीने का, जैसे अगर आप देखो ये जो 400 है, ये क्या है? ये इंटरेस्ट ही है, और ये क्या है? 1 ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, हमने मान लिया पी है। अब यहाँ पर आप देखते हो तो फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर आप देखते हो सेकंड ईयर। ठीक है, और ये सेकंड स्लॉट, तो ये 6 महीने का है। ठीक है, और अगले 6 महीने का ये वाला है। तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट होगा पी पर, पहली बार में तो मिला होगा, अगर टोटल 400 है तो 6 महीने में उसको 200 मिला होगा। दूसरी बार आप जाओगे तो फिर से यहाँ पर 200 तो आना ही है। अब उसने बोला है 6 महीने ही है, तो ये वाला भी ब्याज देगा और ये वाला देगा। 10% थी आपकी वार्षिक, तो आधी कितनी हो जाएगी? 5%। 5% मतलब 1/20। तो यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ पर आप टोटल जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 410। ठीक है, ऐसा आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा एक और मेथड है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है, वो प्रिंसिपल निकाल के करेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इंटरवल की, है ना? फर्स्ट इंटरवल में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेट आपको दे दी गई है 10%। 10% मतलब 1/10। तो इसे आप क्या करोगे? 10 से 11, ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये +1 है। +1 आपका क्या है? ये है आपका इंटरेस्ट। तो अगर 1 की वैल्यू आपको जो 400 दी गई है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 4,000। और ये जो 4,000 है, यही तो है प्रिंसिपल। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब इसके बाद जो सेकंड इंटरवल आपको दिया गया है, इंटरवल, उसमें उसने बोला है कि रेट आधी हो जाएगी और टाइम स्लॉट कैसा हो जाएगा? 6 माही। तो रेट को आप लिखोगे 5%। 5% मतलब 1/20। ठीक है, इसके अलावा जो स्लॉट हो जाएंगे, स्लॉट कितने हो जाएंगे? 6 माही रेट लग रही थी, इसलिए स्लॉट हो जाएंगे 2। तो आपको सिंपल यहाँ पर कर लेना है 4,000। 4,000 का 1/20, यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 200। ठीक है, फिर आप करोगे 200। 200 का 1/20, यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया 410। जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, याद रखना है। हम्म। आपसे पूछा है प्रति वर्ष 12% पर 3 साल के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6750 है। वार्षिक रूप से संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो उन्होंने क्या बोला? 3 साल के लिए साधारण ब्याज। अगर आपको कोई भी राशि दी जाती है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर, यहाँ पर आता है सेकेंड ईयर, और यहाँ पर क्या आता है आपका थर्ड ईयर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है पूरा एसआई का, मैंने आपको बताया था ऊपर वाला। तो अगर एसआई 3 साल के लिए 6750 है, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा आपका? 2250। ठीक है, तो आपको ये चीज निकालनी है। यहाँ पर आ गया 2250 पहले साल का। अब इसने 2250, और यहाँ पर भी होगा 2250। ठीक है ना, क्योंकि ये एसआई होता है। अब इस पर आपको लेना है ब्याज दूसरे साल के लिए, तो इस पर ब्याज जब आप लोगे तो 3/25 करोगे, और 3/25 कितना हो जाएगा? 9 तिरिक 70, मतलब 270। ठीक है, फिर तीसरे साल के लिए आप क्या करोगे? इसने तो ऑलरेडी 2250 दे दिया, फिर ये वाला देगा तो ये भी देगा 270, और फिर ये वाला देगा तो ये भी देगा 270, और फिर ये वाला देगा तो ये कितना देगा? 270 में से 32.4। ठीक है, 32.4। अब आपको यहाँ पर टोटल एसआई चाहिए था, तो आप इन सभी को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो टोटल एसआई आपका निकल करके आ जाएगा। ये तो था 6750, और फिर 2 2 4 6, 810 और 332। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7,592.40। ठीक है, 7,592.40, ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है कोई धनराशि 8% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 हो, तो दूसरे वर्ष का ब्याज आपको निकालना है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या, कोई धनराशि है पी। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज। देखो पहले वर्ष का ब्याज अगर यहाँ पर 72 है, तो दूसरे वर्ष में जो ब्याज इस राशि से मिला होगा वो भी 72 होगा। और फिर इसका एक और आपको निकाल देना है। 8% को आप लिख सकते हो 2/25, तो 2/25 आपको निकालना है। क्या वैल्यू आ जाएगी? 72 का 2/25, 5.76। तो यहाँ से आ जाएगी 5.76। आप इन सभी को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। दूसरे वर्ष का ब्याज आपको निकालना है, ये है दूसरे वर्ष का ब्याज, तो क्या आया? 72 धन 5.76, तो आपका आंसर आएगा 77.76। 77.76, ये वाली वैल्यू, ऑप्शन सी। ठीक है,
आपसे पूछा है 7500 पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करें। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जानी चाहिए। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना है कि आपको बोला गया 2 साल 4 महीने। 2 साल 4 महीने का मतलब है 2 सही 1/3 ईयर। मतलब आप 2 साल का तो पूरा ब्याज लोगे, पर जो तीसरा साल होगा उसका केवल 1/3 हिस्सा ही आपको लेना है। और 12% को हम लिख सकते हैं 3/25। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर बोला है 7500 आपका है मूलधन। इसका फर्स्ट ईयर के लिए आप निकालोगे, इसी का आपको निकालना है सेकेंड ईयर के लिए, और इसी का आपको निकालना है थर्ड ईयर के लिए। तो इसका जब आप करोगे 3/25 तो ये आ जाएगा आपका 900। फिर सेकेंड ईयर के लिए इसका आएगा 900, और यहाँ से भी आप निकालोगे 3/25, तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी 108। फिर यहाँ पर तीसरे साल के लिए तो ये आ जाएगा 900, यहाँ से आएगी 108, यहाँ से भी आएगी 108, और ये वाली जो वैल्यू देगी ये 3/25 कितना हो जाएगा, 25 12, तो 12.96। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके सामने निकल कर आई। अब देखो 2 साल का तो उसको पूरा चाहिए, लेकिन तीसरे साल का उसको चाहिए केवल 1/3 हिस्सा ही। तो ये है आपका तीसरे साल का। ठीक है, ये है आपका तीसरे साल का। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल जो CI होगा वो कितना हो जाएगा, 900 प्लस 1008 प्लस, यहाँ पर आप इसको पूरे को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 900 धन 216, और धन होगा 12.96। तो हम इसको 13 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी ने बोला था कि आप कर सकते हो। तो 12.96 को हमने माना 13, और इसका करना है हमें 1/3। तो इसका 1/3 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 300। इसका 1/3 जब आप करोगे तो आ जाएगा ये 72, और इसका जब आप 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.32 आता ही है ना। तो 4.32 यहाँ से क्या जाएगा, 300, 372, 376। तो यहाँ पे आएगा 900, मतलब 1908 और 376। तो यहाँ पर 8 14 की 4 बची, एक यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 2, और फिर 2, तो कितना आ गया, 2284, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25,000 पर 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर से बनने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मतलब 12% की दर से बनने वाला, और वार्षिक दर से। अब देखो 3 साल के लिए आपको करना है, तो 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/25। ठीक है। अब देखो 25,000 है, इसका हमने किया 3/25, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 3,000। ठीक है। इसके बाद फिर 3,000 है हमारे पास में, इसका भी हमें करना है 3/25, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 120, इधर पर आ जाएगी 360। फिर यहाँ पर है 360, इसका भी हमें करना है 3/25, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक बार में सबसे पहले जाएगा, फिर आएगा 110, फिर 4 टाइम्स में जाएगा, फिर आएगा 110, 0.4 इस तरह से चलेगा ये। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 तिरिक 12 की 2 बची, एक 12 1 13 3, 12 1 13 3, और फिर 4 तो 43। अब आपको बोला गया टोटल कितना आएगा, तो यहाँ पर आप करोगे इंटू 3 और इंटू 1। यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 9,000, यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 3 तिरका 9 और 80, तो 1080, और यहाँ से वैल्यू है ही आपकी 43.32। इन सभी को आपको ऐड कर देना है, तो आपका टोटल CI निकल आएगा 9 1 10,000, 10,080, और उसमें 43 आप जोड़ोगे तो 10,080 में 43, तो 10,123, 10,123.32, या फिर अप्रोक्सीमेट में क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है 24,000 पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो। ब्याज भी वार्षिक चक्रवृद्धि लगाया, 2 वर्ष में लगाया 25% की दर से, और 24,000। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो 24,000, इसमें आपने लगाया 25%, मतलब 1/4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 600। फिर आया है 600, फिर यहाँ से लगाया है 1/4, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। 2 साल के लिए तो 2, और 2 साल के लिए तो 1, तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 1350। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, अच्छा 24,000 था तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो बढ़ा लो, यहाँ पर भी जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो बढ़ गया, तो यहाँ पर भी जीरो बढ़ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर 13,500, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्षों के लिए 4800 का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 4800 है, और 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। यहाँ से जब आप निकालोगे तो आएगा 960। ठीक है, यहाँ पर फिर आया 960, इसका हमने किया है 1/5, तो यहाँ से आप जब निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, और फिर 4 5 46, तो 9 और 2, इधर पर आपको करना है 2 का गुणा, इधर पर आपको करना है 1 का गुणा, ये आ जाएगा आपके पास में 1920, और ये है आपके पास में 192।
तो इस चीज को आप ऐड कर दोगे आसानी से, तो यहाँ से आ जाएगा 2, 9 2 11 की 1, 10 1 11 की 1, और फिर यहाँ पर 2, तो क्या आ गया 2112। 41,000 है यार, बार बार जीरो की गलती हो रही है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर जीरो कर लेना और ये जीरो कर लेना, तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, 21120, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है 40,000 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, तो वही काम करना है यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 40,000 था ही आपके पास, ठीक है, 20% मतलब 1/5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 8,000। फिर 8,000 का आपको निकालना है, तो 16 पंचे होती है 80, तो आ जाएगा 1600। यहाँ पर 2 का गुणा, यहाँ पर 1 का गुणा, यहाँ से आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 16,000, और यहाँ पर आपको दिया गया है 1600, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 17,600। और आपसे पूछा क्या गया है, धन कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 57,600। क्यों, क्योंकि 40,000 आप इसमें ऐड करोगे और प्लस करोगे 17,600, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 57,600। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा यदि जानवी ने 1,25,000 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी, मतलब टोटल अमाउंट आपको पूछा गया है। ठीक है, 8% को आप क्या लिख सकते हो, 2/25, तो 125,000, इसका आपको लेना है 2/25। यहाँ से वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 5,000, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10,000। ठीक है, अब 10,000 का भी आपको लेना है 2/25, तो यहाँ से आ जाएगी 400, तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 800। अब आपको लेना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ से टोटल वैल्यू निकल कर आएगी 20,800। आपको बोला है अमाउंट, अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें ऐड कर दोगे, मतलब 1/25 में आप ऐड करोगे 20,800, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1,45,800। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगले पर आते हैं। आपसे पूछा है 10,000 पर प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। 2 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि की गणना कीजिए यदि ब्याज छमाही हो। अब देखो यहाँ पर ब्याज छमाही कर दिया गया है, और 10,000 आपका प्रिंसिपल है, 2 वर्ष बाद आपको निकालना है, और 4, तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो रेट हो जाएगी आपकी छमाही होने की वजह से 20% का 1/2% हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगी 10%, और 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, उन्होंने बोला है टाइम, जो आपको टाइम दिया गया था वो आपको दिया गया था 2 साल के लिए, तो यहाँ पर स्लॉट कितने हो जाएंगे, स्लॉट आपके हो जाएंगे 4। ठीक है, आपको निकालनी है टोटल धनराशि, मिलने वाली टोटल धनराशि, मतलब अमाउंट आपका जो है, अमाउंट वो आपको निकालना है। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको दिया गया है 10,000, इसको आपने किया 1/10, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1,000। फिर 1,000 का भी आप करोगे 1/10, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 100। फिर 100 का भी करोगे 1/10, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 10, और फिर 10 का भी करोगे 1/10, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 1। और मैंने आपको बोला था अगर 4 साल है तो आप किस तरह से ऐड करोगे, 4 6 4 1, तो यहाँ पर आप करोगे 4, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 1, तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 4,000, यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 600, यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 40, और यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 1। तो यहाँ पर जो टोटल सी आई है, सी आई प्लस पी इक्वल टू होता है हमारे पास में अमाउंट, तो जो आपका टोटल सी आई है ये वाला आ जाएगा 4,641 रुपए, तो यहाँ से आया है 4,641, और आपको ये दिया गया था ऑलरेडी 10,000, यही आपका टोटल अमाउंट होगा, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आपका अमाउंट होगा 14,641 रुपए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 14,641, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है 5,000 का 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10% है, 10% मतलब 1/10, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। और टाइम कितना है आपके पास में 3 साल, स्लॉट भी आपके हो जाएंगे 3, क्योंकि उसने क्या बोला है वार्षिक दर से निकालना है इसलिए, तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। 5,000 इंटू में आप करोगे 1/10, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 500, फिर 500 का आप करोगे 1/10, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 50, फिर आप 50 का करोगे 1/10, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5। इसमें आपको 3 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से आ जाएगा 1500, यहाँ से आ जाएगा 150, और यहाँ से आ जाएगा 5। और आपको गणना किसकी करनी है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है, तो यहाँ से आपका सीआई कितना आ जाएगा 1500, और 150 आपके हो जाएंगे 1650, और 5 1655, तो आंसर क्या आ जाएगा 1655। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है इब्राहिम ने 7500 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए, और ब्याज कैसा लग रहा है वार्षिक दर
कर दिए। 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जो वार्षिक संयोजित होता है, मतलब वार्षिक संयोजित मतलब ईयरली लग रहा है। तो अब देखो रेट आपको जो दी है 5%। 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। ये मैं बता चुका हूँ परसेंट में कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर था आपके पास में 7500 और 2 साल के लिए ही उसने दिया है, तो 1/20 इसका करो सबसे पहले। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू निकल कर आ जाएगी 375। फिर आपके पास में आया है 375, इसका भी आपको करना है 1/20। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर कितनी आ जाएगी? 13.18 आ जाएगा, है ना। 18×2=36, 18.5 25, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी। अब 2 साल के लिए था तो इसमें 2 का गुणा और इसमें 1 का गुणा, ये वाली वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी। 375 का आप जब 2 में गुणा करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 750, ठीक है। यहाँ तो है ही आपको कितना? 18.25, 18.25। अब आपको बोला क्या गया है? ब्याज आपको निकालना है, तो 750 और 18.25 आपका कितना आ जाएगा? 768.25। आंसर क्या हो गया? 768.75 है सीधे, 768.75 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है देवेश ने 4504% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? तो देखो 4% है, 4% को हम लिख सकते हैं 1/25, ठीक है। और 2 वर्षों के लिए है, तो मतलब यहाँ पर स्लॉट क्या हो जाएंगे? 2 ही रहेंगे, क्योंकि वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है ब्याज, ठीक है। ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि हो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको दिया गया है 4500, 4% को आप लिखोगे 1/25। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी सबसे पहले 1, फिर बचा है 20, तो 8 और 0 180। फिर आता है 180, 180 का आपको निकालना है 1/25। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7.2, ठीक है। इंटू इसमें 2 का गुणा करोगे, इसमें 1 का करोगे, तो ये हो जाएगा 360 और ये तो उतना ही रहेगा 7.2। आपसे पूछा क्या गया है? ब्याज वार्षिक रूप से कितना होगा? तो आपका जो सीआई है वो आ जाएगा 367.2 रुपए, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, आपके लेक्चर खत्म हो गए हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे, ठीक है।